हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है और आज का जो वीडियो अपलोड होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, यह हमारे लिटरेचर का प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। यानी कि आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये प्रोज का चैप्टर नंबर 8 है। प्रोज का चैप्टर नंबर 8 है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर किसने लिखा है ये देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर को लिखने वाले का नाम है DOROTHY डोरोथी LSAYERS डोरोथी एल सयर्स, जिसका पूरा नाम मैं आप लोगों को लिख के यहाँ बता देता हूँ। जिसका पूरा नाम है DOROTHY LEIGHSAYERS सयर्स। इनका जन्म आइए देख लेते हैं। इनका जन्म 1893 में, इनका जन्म 1893 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1957 में, 1957 में। ही वॉज ये क्या थे आप जरा इनके बारे में देख लीजिए। ही वॉज ESSAYIST, ऐसे मतलब ऐसे लिखने वाला, ऐसे लिखने वाला, लेख लिखने वाला। यह भी एक ऐसे ही है। प्ले राइट, प्ले WRIGHT प्ले राइट एंड राइटर ऑफ DETECTIVA डिटेक्टिव, FICTI फिक्शन मतलब जासूस टाइप की कहानी। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस टाइप का कहानी। यानी कि जासूस टाइप के कहानी को ये लिखते थे और ये ऐसे भी लिखते थे। आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। यह ना ही कोई स्टोरी है, ना ही कोई स्पीच है। यह है तो क्या है? यह एक ऐसे है। आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीच, ऐसे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, इनमें से कौन सा? तो हम लोग लिखेंगे ऐसे। ये एक लेख है। सो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग और आगे चले। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, डू इट फास्ट। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। अगला है शी वॉज, और यहाँ ही नहीं होगा, सॉरी, ये एक लेडीज़ हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी ही लिखा गया था उसको कट करके शी कर लीजिएगा। चूँकि ये लेडीज़ हैं तो ही नहीं होगा, यहाँ शी होगा। ये लेडीज़ थी। शी वॉज सॉरी, जहाँ भी ही लिखा होगा आप लोगों ने उसको कट करके सी कर लीजिए। सी वॉज एजुकेटेड एट सोमर VILLE विले COLLEGE कॉलेज। दिख रहा है? सोमर विले कॉलेज दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। दिखा? सोमर विले कॉलेज। ओके फाइन। ओके ये कहाँ पे है? ऑक्सफोर्ड। ये कॉलेज किस यूनिवर्सिटी का है? OXFORD, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। ओके गाइज, इन 1915 में शी became the first woman to graduate from Oxford University from
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबें, हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। कुछ इनकी विशेष महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। आप जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू इट फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में मैं आप लोगों को अभी लिखवाने जा रहा हूँ। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप देखते जाइए। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखते हैं, क्लाउड्स ऑफ विटनेस। नेक्स्ट, unnatural death। नेक्स्ट, Lord Peter views the body। Lord Peter VIEWS views the body। आगे, 9 tailors। आगे, Goody Night, GAUDINIGHT। हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो एक एसे है, एंड इन दिस एसे शी राइट्स with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of press। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एसे में हाउ फ्री इज़ द प्रेस नाम का जो एसे मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं, इस एसे में डोरोथी एल सयर्स ने क्या लिखा है। आखिर इस एसे में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि क्या वास्तव में प्रेस जो है वो स्वतंत्र है? हाउ फ्री इज द प्रेस? प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो हमारे देश की जो मीडिया है वो कितना ज़्यादा स्वतंत्र है। इन्होंने इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो मिस रिपोर्टिंग किया जाता है, जो गलत न्यूज़, गलत र्यूमर फैलाया जाता है, उसके खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाई है इस एसे के जरिए। प्रेस की स्वतंत्रता का जो मिसयूज़ होता है, प्रेस की जो उसकी आज़ादी होती है, उसकी जो मीडिया जो है, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनकी जो आज़ादी है, क्या उस आज़ादी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? तो ठीक इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारियों को देते हुए हमारी डोरोथी एल सयर्स ने इस चैप्टर में लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि ये जो प्रेस है ना, जितना ज़्यादा ये इसको स्वतंत्रता, जितना ज़्यादा इसको आज़ादी मिला है, उतनी ज़्यादा ये अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। कैसे? आइए देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए जल्दी से। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास और देखते हैं पहला लाइन। देयर इज़ नो डाउट दैट देयर कैन बी नो फ्री पीपल विदाउट अ फ्री प्रेस। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना स्वतंत्र प्रेस के किसी भी राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेस दिखाता है वही हम लोग मानते हैं,
ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोग रिपोर्टिंग थोड़ी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोग किसी तथ्य का सच्चाई का पता थोड़ी लगाते हैं। हम लोगों को जो न्यूज़ चैनल दिखाता है, जो न्यूज़ चैनल हम लोग न्यूज़ चैनल पे जो देखते हैं उसी चीज़ को हम लोग सच मानते हैं। अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उस बॉम्ब ब्लास्ट में अगर न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि 100 मारे, तो हम लोग 100 विश्वास कर लेते हैं कि 100 मारे गए। सो देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है दैट देयर कैन बी नो फ्री पीपल विदाउट अ फ्री प्रेस। बिना फ्री प्रेस के हमारा देश का लोग कोई भी स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन द टाइम ऑफ वॉर, बट दोज रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिमूव्ड व्हेन पीस इज रिस्टोर्ड। हाँ, ये बात सच है कि प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगा दी जाती है। कब? जब हमारे देश में युद्ध का एक माहौल बना होता है। जब युद्ध होता है तो हमारे देश में एक जो प्रेस होता है उस पर उसकी आज़ादी छीन ली जाती है और वो आज़ाद नहीं रहता, वो स्वतंत्र नहीं रहता है और वो स्वतंत्र होकर के वो मीडिया जो है वो अपना न्यूज़ नहीं दिखा सकता है। जब हमारा देश हमारे देश का युद्ध किसी दूसरे देश से हो रहा है तो उस युद्ध के दौरान जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता को छीन ली जाती है और वो गवर्नमेंट के अधीन चला जाता है और जो गवर्नमेंट दिखाता है, जो गवर्नमेंट आंकड़ा बताता है, उसी को मीडिया वाले बता देते हैं। ओके, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो वैसी परिस्थितियों में इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करना चाहिए? वैसी परिस्थितियों में इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना चाहिए। आगे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीन्स दैट द प्रेस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल एंड सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह सरकार के द्वारा जो सेंसरशिप लगाए जाते हैं, जो मीडिया को जो कंट्रोल करता है, वहाँ से उसकी स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता होती है। प्रेस का स्वतंत्र होना मतलब वह गवर्नमेंट से स्वतंत्र हो, सरकार से स्वतंत्र हो। इन दिस रिस्पेक्ट द ऑथर फील्स दैट द ब्रिटिश प्रेस इज़ फ्री। और इस मामले में जो ब्रिटिशर्स हैं वो समझते हैं अपने आप को कि इस मामले में जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ब्रिटिश प्रेस जो है वो ज़्यादा फ्री है बज़ाब्ते दूसरे देश का मीडिया से। ब्रिटिश का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा फ्री है। It is free to criticize the policy of the government, expose corruption and even force the government to conform to the will of the people. It is free to criticize the policy of the government. मीडिया जो होता है, किसी देश का जो मीडिया होता है वो फ्री होता है सरकार के द्वारा उठाए गए गलत कदमों का क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना भी मीडिया का एक काम है। अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो मीडिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके गलत कामों का आलोचना करे न्यूज़ चैनल पे, ये उसका फ़र्ज़ बनता है। क्या हमारे देश में मीडिया ऐसा करता है? क्या हमारे देश में मीडिया ऐसा करता है? क्या वाकई में जो मीडिया का काम है वो हमारे देश में मीडिया करता है? ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। एज अ होल द प्रेस रिफ्लेक्ट्स all shades of public opinion, but the same is not true of individual organs. Truly speaking, it is not the censorship of the government that restrict freedom of public opinion as the unofficial censorship of the press. The press does not as much reflect public opinion as it creates it. इसके कहने का मतलब है कि प्रेस जनमत को इतना व्यक्त नहीं करता जितना कि उसका उत्पादन करता है। प्रेस को चाहिए हमारे लोगों के बीच आकर के हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे और हमारी बातों को, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए, ना कि वहाँ की आवाज़ यहाँ तक। वहाँ की आवाज़ यहाँ तक पहुँचे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। ट्रूली स्पीकिंग द प्रेस इज़ नॉट फ्री। सच्चाई यही है कि प्रेस आज के डेट में स्वतंत्र नहीं है। इट्स एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। इसका जो एडिटोरियल जो पॉलिसी होता है ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि जो बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स एंड सेकेंडली बाय द वेल्थ ऑफ द पर्सन और द कंपनी दैट ओन्स इट। ये दो लोगों पर निर्भर करता है। पहला कि मालिक के पास कितना ज़्यादा पैसा है, सोर्स है, पैरवी है।
ये दो लोगों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पहला कि मालिक के पास कितना ज़्यादा पैसा है, सोर्स है और पैरवी है, और दूसरा ये उस पर निर्भर करता है जो उस न्यूज़पेपर में या उस मीडिया में जो है वो कितना ज़्यादा वो कौन सी कंपनी ऐड दे रही है। क्योंकि चूँकि अच्छा आप एक बात बताओ, न्यूज़ चैनल वालों को क्या मिलता है? न्यूज़ चैनल वालों को पैसे कहाँ से मिलते हैं? अखबार वालों को पैसे कहाँ से मिलते हैं? जो अखबार में जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, उसी एडवर्टीजमेंट से पैसे मिलते हैं। जो अखबार छपता है और उस अखबार में जो आप बड़े बड़े ऐड देखते हैं ना, उसी ऐड से पैसे मिलते हैं। उस अखबार के जितने भी वर्कर्स हैं उसी पैसे से कंट्रोल किए जाते हैं। आगे, If it wants to increase its circulation to justify its high advertising rates, it is forced to sell its copies at much lower the cost of production. होता क्या है कि पेपर को बनाने में लागत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको कम पैसे में 3 रुपया 4 रुपया में बेचा जाता है। ये बजट प्रॉफिट में कैसे जाता है? ये बजट प्रॉफिट में जाता है, उस पेपर का दाम कम कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और उसमें जब वो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जाने लगेगा तो ऐड एजेंसी, जो ऐड वाले लोग हैं, वो आपके पेपर को कंसल्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर में ऐड आएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो पेपर का जो ऑनर है उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएगा, वो पेपर उतना ही ज़्यादा धनी होता चला जाएगा। इट डज़ नॉट अर्न सफिशिएंट रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इट विल गो बैंकक्रप्ट। अगर पेपर को बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो पेपर बंद होने के कगार पे आ जाएगा, बैंकक्रप्ट कर जाएगा। सो नो डेली कैन अफोर्ड to support any policy of the government, however much in national interest, if it is against the vested interest of its advertisers. बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो वो पेपर जो है चूँकि उसको बिकना होता है और बेचना होता है, उसको बिज़नेस करना होता है, तो बहुत सारे हमारे जो मीडिया वाले हैं वो अपने जो उनका बिज़नेस पार्टनर होता है उनके बारे में वो गलत नहीं निकालते हैं। This means cheap daily paper with large circulation is free than the more expensive magazine which draws a higher proportion of its revenue from sales. Secondly, the editorial policy of a newspaper is determined by the wealth of a man or company which is the source of its revenue. The policy is largely determined by the whims and ambitions of the proprietor. ये पहला जो मैगजीन्स वगैरह उसमें छपता है, जो ऐड वगैरह होता है, और दूसरा फैक्टर होता है जो उस कंपनी का जो मालिक है, जो उस पेपर का मालिक है, वो कितना ज़्यादा आय उसको मिल रहा है, या वो जो मालिक है उसका कितना ज़्यादा सोर्स है, पैरवी है, वो सारी चीज़ें मैटर करता है एक पेपर को आगे बढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं। The press controls news and public opinion in a more subtle way than the individual paper. अलग अलग समाचार पत्रों की अपेक्षा प्रेस लोकमत को अधिक सूक्ष्म ढंग से नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण जो है वह दो लोगों पर निर्भर करता है। That they do not have, पहला, that they do not have the intelligence to distinguish truth from falsehood. दूसरा, that they do not care if a statement is false or true provided it is क्या बात है। पहला, ये पेपर वाले समझते हैं कि जो पेपर पढ़ रहा है उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वह इस बात को समझ सके कि जो उसमें लिखा हुआ है वह सच है या झूठ है, और दूसरा वो इस बात को समझते हैं कि उसके कुछ भी मिर्च मसाला डाल करके छापने से, कुछ भी मिर्च मसाला डाल करके जो उसमें छापा हुआ रहता है उससे कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी मिर्च मसाला कुछ भी डाल करके डाल दो, लोगों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लोग उसको पढ़ेंगे, लोगों को उनको समझना होगा सच तो समझेंगे, झूठ समझना होगा तो झूठ समझेंगे, उससे उसको कोई परवाह नहीं पड़ता है। वो ऐसा समझते हैं कि उनके जो पाठक हैं कुछ भी लिख करके उनको विश्वास दिलाया जा सकता है। द ऑथर आउटलाइंस द वेरियस वेज इन विच द प्रेस कंट्रोल्स द डिस्टॉर्ट्स न्यूज एंड स्टेटमेंट्स to influence public opinion. He illustrates
ईच पॉइंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर ओन एक्सपीरियंस। लेखिका जो है वो उस चीज़ को उस ढंग से ये बढ़ा रही हैं ताकि जो लोकमत है, जो बहुत सारे लोग हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए जो समाचार पत्र होता है उसको इतना तोड़ मरोड़ के वो दिखाता है कि लोग समझते हैं, इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के दिखाता है कि लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं उस चीज़ को, लोग जो है वो मतलब मान लेते हैं कि अरे ऐसा वाकई में ऐसा हो सकता है, मतलब इतना तोड़ मरोड़ के उस चीज़ को वो बताया जाता है। लोग क्या बोलते हैं, न्यूज़ में क्या आ जाता है, उसको तोड़ मरोड़ के कहाँ से कहाँ तक बात को खींच के ले जाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस, इनका जो सेंसेशनल हेडलाइंस होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। ये उसी में दम होता है। इनका जो हेडलाइंस होते हैं, इनका जो सेंसेशनल एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले हेडलाइंस, मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। द ऑथर सेज दैट एट अ कॉन्फ्रेंस शी रीड अ पेपर comprising 8,000 words dealing with theology, but the press picked only 250 words, which they believed their readers were capable of understanding. एक बार क्या हुआ कि ऑथर एक जगह पे कुछ कह रही थी, 8,000 शब्दों में कहा था, उनमें से सिर्फ 250 वर्ड्स को चुने गए थे और पेपर में डाले गए थे। वो भी 250 ऐसे वर्ड्स चुन करके डाले गए थे जो लोगों को समझ में नहीं आता है, जो वर्ड्स काफ़ी टिपिकल है। तो ये क्या है, ये क्या है? आखिर कोई कुछ कह रहा है तो यानी लोगों से कह रहा है, तो वो इसलिए कह रहा है ताकि लोग समझें, और उस 8,000 शब्दों में से 250 ऐसे शब्दों को निकालो जो एकदम टफ हैं और उसे पेपर में छाप दो। ये कदापि सही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या है? गार्बलिंग वन ऑफ द, सीरियसली इसको, गार्बलिंग का मतलब होता है कि न्यूज़ को तोड़ना मरोड़ना। ये लेखिका कहती हैं कि समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ में गार्बलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इंटरव्यूअर आते हैं, सवाल पूछते हैं और अजीब व अजीब तोड़ मोड़ के सवाल पूछते हैं, आप उसमें जवाब दे रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं और वो क्या पूछना चाहते हैं, और उसको तोड़ के मरोड़ के एक अलग जगह पे ले जाके उस स्टेटमेंट को खड़ा कर दिया जाता है और अगले दिन न्यूज़ में निकाल दिया जाता है कि फलाने ने ऐसा कहा। सो गाइज, ये चौथा स्तंभ है हमारे देश का, और इसको फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर सरकार गलत करे तो सरकार के खिलाफ, अगर विपक्ष गलत करे तो विपक्ष के खिलाफ, अगर कोई आम जनता गलत करे तो आम जनता के खिलाफ, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। बट अफसोस की बात है कि हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई है जिसको हम कह सकते हैं अपनी एकदम गलत लैंग्वेज में बिकाऊ, तो वो है मीडिया। गाइज़, ये इसी प्रकार से ये जो हैं वो सीधा आरोप लगा रही हैं, ये डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं। हमारी जो लेखिका हैं ये डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं कि जो डोरोथी एल सेयर्स हैं, ये कह रही हैं कि जानबूझ करके चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि उनका टीआरपी बढ़े। टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों को मिर्च मसाला से जोड़ दिया जाता है। सो गाइज़, इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो व्यू था, जो सारांश था, वो ख़त्म हुआ। डोरोथी एल सेयर, इन्होंने एक एसे लिखा और इस एसे में यही आप लोगों को समझाना चाहती थी कि प्रेस जो है वो उसको स्वतंत्र होना चाहिए, और वाकई में प्रेस आज स्वतंत्र नहीं है। इसको थोड़ा सीखना चाहिए, मीडिया को सीखना चाहिए, सूचना कैसे देना है, क्या देना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए। सरकार की आवाज़ हमारे तक पहुंचती ही है, हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। प्रेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। और इसके बाद जो चैप्टर है द अर्थ, वो चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए उस चैप्टर को भी मैं पढ़ा देता हूँ अभी अगले वीडियो में। सो इंतज़ार करिए, वो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं हम अगले वीडियो में बहुत जल्द। अगला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच गाइज। थैंक यू।